कतर के खिलाफ इसराइली जारहियत पर पाकिस्तान का इजहारी यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कतर। दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म का कतर की क़यादत और अवाम के साथ इजहारी यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अमीर कतर शाही खानदान और कतर के अवाम के साथ है। कतर की क़यादत को बिला जवाज़ इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, मशरिक़ वस्ता में इसराइल की डिटाई से जारी जारहियत को रोकना होगा। उम्मत मुस्लिमा को इसराइली शर अंगेज़ों के मुकाबले में अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। अमीर कतर का इजहार यकजहती के लिए दोहा का दौरा करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। इसराइली हमले ने यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें खत्म कर दी। कतरी वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया, हमास पर इसराइली हमले से यरगमालियों का मुस्तकबिल तारीख हो गया। बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। 9 सितंबर को इसराइल ने दोहा पर फ़ज़ाई हमले में हमास की मरकज़ी क़यादत को निशाना बनाने की कोशिश की थी। वज़ीर आज़म से बांग्लादेश के मुशीर बराए मजहबी उमूर AFM खालिद हुसैन की मुलाकात। शहबाज शरीफ को चीफ एडवाइज़र और हुकूमत की जानिब से बांग्लादेश के दौरे की दावत। बांग्लादेश का पाकिस्तान में सैलाब से तबाही और जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मुश्तरका तारीख, सकाफती रवाबित और गहरी वाबस्तगियों पर मबनी है। की तहसील जलालपुर पीरवाला को चारों जानिब से सैलाबी पानी ने घेर लिया। तहसील जलालपुर के 90% तबाही इलाके ज़ेरे आब आ चुके। शहर को बचाने के लिए उच्च शरीफ रोड पर शगाफ भी डाला गया था। उच्च शरीफ रोड पर शगाफ से बस्ती लांग, बस्ती कन्हों और बहादुरपुर में पानी दाखिल हो गया। दरिया चनाब में भी हेड पंजंद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी में इजाफे से तहसील अलीपुर के मजीद इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुजफ्फरगढ़ की ज़िला इंतजामिया का कहना है कि सैलाब के बायस सैदपुर शहर के बेशतर इलाके पानी में डूब गए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब जलालपुर पीरवाला में दूसरे रोज भी मौजूद। फ्लड बंदों की इंस्पेक्शन की, इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। मरियम औरंगज़ेब ने सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात में मसाइल दरियाफ्त किए। कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हर सैलाब मुतासिरीन की बहाली का टास्क दिया है। रियासत शहरियों का सैलाब से होने वाले नुकसान का मदावा करेगी। पाक फौज सिविल इंतजामिया के साथ दिन रात सैलाब मुतासिरीन की मदद और खिदमत में पेश। पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन मजीद तेज। कसूर, शेखुपुरा और ननकाना साहब में सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदाद, राशन समेत दीगर अशिया तकसीम। पाक फौज की मेडिकल कैंप्स में मुफ्त भी इमदाद की फराहमी जारी। 19 अगस्त को होने वाली बारिश की पेशगोई नहीं थी। हमारी गलती ये थी कि हमें लोगों को आगाही देना चाहिए थी। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, शाहराह भुट्टो 39 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर तैयार हो चुका। तनकीद जरूर करें मगर कौम को मजीद अजियत में ना डालें। इस वक्त 45 बंदों पर काम हो रहा है। कोताहियां होती हैं, अफवाहें फैलाना दुरुस्त नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 9 और 10 सितंबर को सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों के दौरान भारत नवाज फितनाल क्वारिश के 19 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म ये क्वारिश इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे थे। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है ताकि बाकी मानदा दहशतगर्दों को भी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। जुर्रत के निशान सिपाही वाजिद कयानी ने वारकाए हक में बेमिसाल कुर्बानी देकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया।
मार का हक में दुश्मन की बेरहम गोलाबारी ने माँ, बीवी और नन्ही बेटी को सिपाही वाजिद कयानी से छीन लिया। जाती गम के बावजूद सिपाही वाजिद कयानी को आज भी वर्दी को पहनने में फख्र महसूस होता है। 1965 की जंग के 11वें रोज पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल रहमान, मेजर ज़ियाउद्दीन अहमद अब्बासी और लेफ्टिनेंट हुसैन शाह ने दुश्मन के खिलाफ जवामर्दी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल रहमान, मेजर ज़ियाउद्दीन अहमद अब्बासी और लेफ्टिनेंट हुसैन शाह को बाद शहादत सितारा जुर्रत से नवाजा गया। 1965 की जंग के 11वें रोज भारतीय फौज को इब्तदाई हमलों में शिकस्त देने के बाद पाक फौज के हौसले और अज़्म मजीद बुलंद। पाकिस्तानी फौज ने लाहौर की तरफ भारतीय पेशकदमी को रोका। खेमकरन को कब्जे से छुड़ाने की भारतीय कोशिश को नाकाम बनाया। सियालकोट सेक्टर पर 36 भारतीय टैंक तबाह कर दिए। पाक फजाइया ने हुलवाड़ा के मकाम पर मिग जहाज़ों की फॉर्मेशन को मुकम्मल तौर पर तबाह किया। पाक बहरिया ने बहरा अरब में अपनी बालादस्ती बरकरार रखी। ढाका यूनिवर्सिटी के इंतखाबात, भारत के मन घड़त प्रोपोगेंडे पर कारी ज़र्ब साबित। ढाका यूनिवर्सिटी इंतखाबात में इस्लामी छात्रा शबीर की शानदार कामयाबी। 15 साल शेख हसीना के दौरे इक़्तिदार में इस्लामी छात्रा शबीर की खुलेआम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद थी। मोदी नवाज शेख हसीना के इक़्तिदार के बाद बांग्लादेशी नौजवानों ने मोदी सरकार के झूठे बयानिए को मुस्तरद कर दिया। SIFC और SECP की कोशिशों से अगस्त के दौरान SECP के तहत 3,278 नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनियों की मजमूई तादाद 2,65,587 हो गई। IT और ई-कॉमर्स शोबा 670 नई कंपनियों के साथ सरफहरिस्त रहा। दीगर फाल शोबों में सयाहत, ट्रांसपोर्ट, फूड, एजुकेशन, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल शामिल। कराची में छुरियों के वार से 3 खवातीन कत्ल। भटायाबाद में होने वाली वारदात में 2 अफराद जख्मी हुए। शाबहा खवातीन की शनाख्त मीना आशा दानिया के नाम से हुई। लाशों और जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर में CCD के साथ मुबैना मुकाबलों में 6 मुल्जिम हलाक। शूम में इरशाद, इब्राहिम, फारूक और इलियास हलाक हुए। मिस्री शाह में असलम और जमील मुकाबले में मारे गए। हलाक होने वाले तमाम मुल्जिमान को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने मुल्जिमान को छुड़ाने के लिए फायरिंग की, जिसके दौरान मुल्जिमान हलाक हो गए। की रोकथाम और ट्रैफिक की रवानी के पेश नज़र रायविंड रोड पर दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। CTO लाहौर के मुताबिक सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक ठोकर न्याज बेग से रायविंड तक हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू रहेगा। FIA इमिग्रेशन फैसलाबाद की कार्रवाई। विजिट यार्ड में यूरोप जाने वाले 3 मुसाफिर ऑफलोड। मुसाफिरों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला और भंबर से था। मुसाफिर विजिट वीजे पर इथियोपिया जाने की कोशिश कर रहे थे। और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम वफ़ात आज इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मज़ार कायद पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की हाज़िरी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।